चलिए, तो आज हमने इनहेरिटेंस को डिस्कस करना है और फिर देखेंगे कि सी शार्प में इनहेरिटेंस कैसी होती है, इनहेरिटेंस का पर्पस क्या है, क्या फायदा होता है। पहली बात तो ये कि रिलेशनशिप ऑब्वियसली, फिर वही वाली बात कि अगर रियल लाइफ में जैसे हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और हमारे सिस्टम के सिनेरियोज में इस तरह की रिलेशनशिप्स मौजूद हैं, तो वो इनहेरिटेंस से, अगर वो एग्रीगेशन से मॉडल होनी है तो एग्रीगेशन से ही होंगी, अगर इनहेरिटेंस से होनी है तो इनहेरिटेंस से ही होंगी। यानी हर तरह की जो, हम अगर इन रिलेशनशिप्स को समझ लें तो हर तरह की रिलेशनशिप क्लियर है दूसरे से, ठीक है। तो जहां जो इस्तेमाल होनी है उधर ही वो इस्तेमाल होगी। इनहेरिटेंस रिलेशनशिप क्या है, हम रियल लाइफ में देखते हैं कि क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, यानी रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो कॉपीज नहीं होती, डिट्टो कॉपीज नहीं होती अपने पेरेंट्स की। अब उसमें हम देखते हैं कि जीन्स म्यूटेट हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या कहते हैं अपना, या तो किसी एक पेरेंट का डोमिनेंट जीन आ जाता है, जैसे कलर, कोई अपने कलर, आईज का कलर वो अपने फादर से ले लिया, ठीक है। बालों का कलर जो है या बालों की जो क्वालिटी है वो मदर से इनहेरिट कर ली, तो इस तरह हो सकता है। अच्छा, प्रोग्रामिंग में ना आपने ये रियल लाइफ से थोड़ा सा हट के इनहेरिटेंस को समझना है। वजह ये कि वहां पे दो पेरेंट्स का होना जरूरी है। इनहेरिटेंस में दो पेरेंट्स अगर हैं तो अलग कौन, दो या दो से ज्यादा पेरेंट्स हैं तो अलग कॉन्सेप्ट है, और एक पेरेंट है तो अलग कॉन्सेप्ट। बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है वो मल्टीपल पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं करती डायरेक्टली, इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं, वो आगे जाके देखेंगे हम, ठीक है। तो एक पेरेंट क्लास और उसकी एक से ज्यादा चाइल्ड, यानी वन पेरेंट मैनी चाइल्ड। जबकि रियल लाइफ में क्या होता है, टू पेरेंट्स और फिर मोर देन वन चिल्ड्रन। तो एक तो ये रियल लाइफ से थोड़ा सा डिफरेंस है। दूसरी बात ये कि अब प्रोग्रामिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनहेरिटेंस क्या होती है कि इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय व्हिच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। देखिए ना यहाँ यूजेस लिखा है, ना यहाँ लिखा है कि उसका स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है, लिखा है एक्वायर्स, यानी उससे ले लेता है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ हिरार्किकल क्लासिफिकेशन। ये बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी हो, मैट्रिक तक तो पढ़ी होगी तो उसमें क्या कहते हैं अपना, आप ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। अब वो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और फिर उनका एक ट्री बनाते हैं। मोस्ट नॉलेज इज मेड मैनेजेबल बाय हायरार्किकल, दैट इज टॉप डाउन क्लासिफिकेशंस। मैनेजेबल कैसे, कि जो ट्री में टॉप पे जो क्लासेस होंगी, जो ग्रुप्स होंगे, उनकी कॉमन, कुछ कॉमन चीजें होंगी, वो उनके जो चाइल्ड क्लासेस हैं उन सब में कॉमन होंगी। फिर उनसे आगे स्पेशलाइज्ड किस्म के, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देखें, टॉप डाउन देखें, तो आपको नजर आएगा कि ऊपर हम जनरल चीजें होती हैं, और जब हम जैसे जैसे हिरार्की में नीचे उतरते जाते हैं टुवर्ड्स लीव्स, रूट से लीव्स की तरफ आते जाते हैं, तो क्या चीजें क्या होती जाती है, ज्यादा स्पेशलाइज्ड होती जाती है। मिसाल के तौर पे देखें, जैसे लिविंग थिंग्स में आप ये कर सकते हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, या एनिमल्स और प्लांट्स ही कर लें। फिर एनिमल्स में आगे वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, ये याद आ रहा है कुछ। तो इस तरह की चीजें जो है ये हिरार्की होती है। Yes, sir. इनहेरिटेंस में ज्यादा हम चीजों को कैसे देखते हैं, वी व्यू द वर्ल्ड एज मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ हायरार्किकल वे। अब यहाँ जो रिलेशनशिप है ये हिरार्की वाला रिलेशनशिप है। देखिए, रिलेशनशिप एसोसिएशन में भी था, रिलेशनशिप एग्रीगेशन में भी था, रिलेशनशिप कंपोजिशन में भी है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये हिरार्किकल रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल, एनिमल एक
फॉर एग्जाम्पल क्लास है, ठीक है, क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, और उसमें उससे फिर आगे स्पेशलाइज्ड है मैमल्स। एनिमल्स में मैमल्स के अलावा भी और बर्ड्स भी हैं। मैमल्स में फिर आगे जो है वो डॉग्स, कैट्स, बफेलो, काउ एक्सेट्रा। तो ये एक हिरार्की है। If you wanted to describe animals in an abstract way, you would say they have some attributes such as size, intelligence and type of skeletal system. ये हर एनिमल के जो होंगे, एब्स्ट्रैक्ट वे का हम एक्सप्लेन करते हैं अभी, कि कोई भी एनिमल हो, किसी भी तरह का एनिमल हो, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स लाजमी होंगे। इसका साइज, इंटेलिजेंस, टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम, वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट है, क्या है, फिर उसकी कुछ कॉमन बिहेवियर्स भी हैं, जैसे ईट है, ब्रीथ है, स्लीप है, रिप्रोड्यूस है। इसका मतलब है जो भी एनिमल होगा उसमें ये चीजें होंगी लाजमी। फिर अगर किसी खास तरह का एनिमल है यानी मैमल है, फिर उसकी कुछ इजाफी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इजाफी बिहेवियर्स हैं जो दूसरे एनिमल्स में नहीं होंगे। If you wanted to describe a more specific class of animals such as mammals, they would have more specific attributes such as type of teeth and memory glands. कि अगर mammals है तो memory glands होंगे। This is known as a subclass of animals, कि एक specialized चीज है, where animals are referred to as mammal superclass, कि mammal एक specialized चीज है और animal general। मैमल एनिमल है, हर मैमल एनिमल होता है, लेकिन हर एनिमल मैमल नहीं होता। एनिमल जो हो सकता है वो बर्ड हो सकता है वो रेप्टाइल हो सकता है वो इंसेक्ट हो। तो अब प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ये कि रियल लाइफ की अगर बात करें तो हिरार्कीज एग्जिस्ट करती हैं, और हिरार्की में नॉलेज मैनेजेबल कैसे हो जाता है नॉलेज, ऐसे कि कुछ कॉमन बिहेवियर्स एंड कॉमन प्रॉपर्टीज हम जो है वो पेरेंट क्लासेस के साथ एसोसिएट करते हैं। फिर जब हम हिरार्की बनाते हैं तो हमें ये नजर आ रहा होता है कि जो जितने भी उसके चाइल्ड होंगे वो करेक्टरिस्टिक्स भी और वो बिहेवियर्स भी अपने पेरेंट्स से लेंगे, प्लस उनके इजाफी करेक्टरिस्टिक्स और इजाफी बिहेवियर्स भी हो सकते हैं। प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनहेरिटेंस अलाउज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर टू डिराइव अ न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वन। Derive a new class from an existing one. The existing class is called a parent class, superclass, base class. और जो derived class है वो हमारी child class या सब class भी कहलाती है। अब ये जो derive होती है नई class यानी child class किसी पहले से बनी हुई class से, उसका फायदा क्या होता है? एक फायदा तो ये होता है कि child जो है वो inherit करता है characteristics of the parent, methods भी, functions भी और data भी, behaviors भी और data भी। अच्छा, एक ये टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लें कि ये जो लफ्ज है ना, डेटा मेंबर्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक है, और फंक्शंस को बिहेवियर्स, मेथड्स, ये इंटरचेंजेबली यूज होंगे। यानी जो डेटा मेंबर्स हैं उनको हम इंस्टेंस वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स का मतलब ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स, इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट, और फंक्शंस, बिहेवियर्स, मेथड्स, ठीक है। और किताब के अंदर भी आपको ये टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी, तो हम इनको फिलहाल इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। अच्छा, एक तो फायदा ये होता है कि जब हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं वो पेरेंट से सारी चीजें इनहेरिट करती है, हर चीज इनहेरिट होती है। ये बात अभी हम आगे जाके देखेंगे भी सही, इस बात से कता नजर कि वो पेरेंट के अंदर प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, कुछ भी है, चाइल्ड के अंदर आता सारा कुछ है, इनहेरिट सारा कुछ करता है। अब वो अगला सवाल है कि वो उसको एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता। एक्सेस में और इनहेरिट करने में फर्क है, इसको हम अभी आगे जाके देखेंगे।
तो चाइल्ड इनहेरिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट, यानी मेथड्स भी और डेटा जो कि पेरेंट क्लास में हमने डिफाइन किया है, वो चाइल्ड भी उसको इनहेरिट करता है। एंड द चाइल्ड हैज स्पेशल राइट्स टू द पेरेंट्स मेथड्स एंड डेटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है एनिमल की और एक क्लास है स्टूडेंट की, जिनके दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है या इनहेरिटेंस का ताल्लुक नहीं है। तो जो स्टूडेंट, जो एनिमल क्लास के जो डेटा मेंबर्स या फंक्शंस हैं, उनको जो स्टूडेंट क्लास एक्सेस कर सकती है या नहीं, वो हम एक्सेस स्पेसिफायर की बेस पे तय करते हैं। ठीक है, कि पब्लिक होगा तो एक्सेस हो जाएगा, प्राइवेट होगा तो एक्सेस नहीं होगा। लेकिन जो चाइल्ड क्लास होती है, अगर एनिमल की कोई चाइल्ड क्लास है, तो उसको कुछ स्पेशल राइट्स हैं। एक तो ये कि वो बाकियों की तरह पब्लिक चीजें भी एक्सेस कर सकती है। दूसरी बात ये कि उसको जो कुछ ऐसे डेटा मेंबर्स जो कि प्रोटेक्टेड है, उनको भी वो एक्सेस कर सकते हैं, जबकि बाकी क्लासेस अगर पब्लिक है उनको सिर्फ एक्सेस कर सकती हैं। अब यहाँ एक्सेस की बात हो रही है। बहरहाल ये एक्सेस और इनहेरिट का, के इनहेरिट करने से क्या मुराद है और एक्सेस करने से क्या मुराद है, ये अभी आगे जाके हम देख रहे हैं। अच्छा, एक तो ये कि जब हम कहते हैं कि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से डिराइव होती है, तो पेरेंट क्लास से वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लेती है, प्लस वो अपनी कुछ यूनिक बिहेवियर्स और डेटा भी ऐड कर सकती है। ठीक है, जैसे एनिमल क्लास से मैमल क्लास सारा कुछ लेगी, लेकिन मैमल क्लास अपने डेटा और बिहेवियर्स भी ऐड कर सकती है। ठीक हो गया। अब ये कुछ एग्जांपल देख लें। जैसे स्टूडेंट अगर बेस क्लास है, तो ग्रेजुएट स्टूडेंट यानी जो मास्टर्स एमफिल का स्टूडेंट होता है वो, और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो कि आपके बीएस का स्टूडेंट होता है, ये दोनों डिराइव्ड क्लासेस हैं फ्रॉम, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम स्टूडेंट। सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल शेप से डिराइव्ड है। कार लोन, होम इम्प्रूवमेंट लोन और मॉर्गेज लोन जो है वो लोन क्लास से इनहेरिटेड है। फैकल्टी मेंबर, स्टाफ मेंबर, एम्प्लॉय से इनहेरिटेड है। चेकिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट, जिसको हम करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट कहते हैं, वो हमारे अकाउंट से इनहेरिटेड है। इनहेरिटेंस इज आल्सो कॉल्ड इज अ रिलेशनशिप। जैसे एसोसिएशन को हमने यूजेस कहा था और एग्रीगेशन को हमने हैज अ रिलेशनशिप कहा था, इस तरह इनहेरिटेंस जो है वो इज अ रिलेशनशिप भी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, डॉग इज अ मैमल, मैमल इज एन एनिमल, एनिमल इज अ लिविंग थिंग, सर्कल इज अ शेप, ग्रेजुएट स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स जो है चाइल्ड क्लास, इसी इसी वजह से कि डॉग इज अ मैमल, यानी एवरी डॉग इज अ मैमल, एवरी मैमल इज एन एनिमल, एवरी सर्कल इज अ शेप। ठीक है, तो इस वजह से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आगे जाके पॉलीमॉर्फिज्म जब हम देखेंगे उसके अंदर ये इस्तेमाल होगा, कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड क्लास कैन बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पेरेंट क्लास। कि अगर डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट है कोई डॉग, माय डॉग, ठीक है, तो वो डॉग क्लास का तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसको हम ये भी कह सकते हैं इट इज एन एनिमल ऑल्सो। तो जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो कैन बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द पेरेंट क्लास। अब ये जो इज अ टेस्ट है ना, ये एक बड़ा बड़ा ही क्या कहना चाहिए अपना, बड़ा यूजफुल टेस्ट है। अगर आप ये देखें कि ज्यादातर जगहों पे, फिर मैं कहूंगा कि ज्यादातर जगहों पे, हर हर जगह नहीं, कुछ रेयर केसेस होते हैं जहां ये टेस्ट पास नहीं भी होता, तब भी इनहेरिटेंस रिलेशनशिप होता है। लेकिन ज्यादातर जगहों पे अगर इनहेरिटेंस है तो ये टेस्ट पास हो जाएगा। टेस्ट कैसे लगा के देखेंगे? आप लगा के देखेंगे जी, फॉर एग्जांपल आपको ड्राइवर और कार में, ड्राइवर इज अ कार, यस और नो? ऑब्वियसली नो। कार इज अ ड्राइवर, यस और नो? ऑब्वियसली नो। तो इनके दरमियान तो दोनों साइड से कहीं भी इज अ रिलेशनशिप, ये टेस्ट पास नहीं हुआ, तो इसका मतलब है इनके दरमियान इनहेरिटेंस नहीं है। ये लॉजिकली बात समझ में आ जाती है, इंटेलेक्चुअली आपको ही सोचना पड़ेगा कि ये चीज, डज इट साउंड लॉजिकल कि कार इज अ ड्राइवर और ड्राइवर इज अ कार ऑन आइदर साइड? और अगर हम ये कहते हैं कि जनाब डॉक्यूमेंट इज अ प्रिंटर और प्रिंटर इज अ डॉक्यूमेंट, नो। अच्छा, डॉग इज अ मैमल, यस। सर्कल इज अ शेप, यस। लेकिन अगर मैं कहता हूं मैमल इज अ डॉग,
तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। डॉग इज अ मैमल तो पास हो गया, मैमल इज अ डॉग पास हुआ या नहीं हुआ? जी जी जनाब। हामिद आप बताएं बेटा। हामिद। जी बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही हामिद। अच्छा अली उसामा या अली रजा, आप में से कोई बता दे। यस सर। ये सवाल पूछा है मैंने कि डॉग इज अ मैमल तो लॉजिकल लगता है, लेकिन मैमल इज अ डॉग लॉजिकल लगता है या नहीं लगता? हम इज अ नो सर। रिलेशनशिप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? नो सर। क्योंकि एवरी मैमल इज नॉट अ डॉग। यस। दैट पर्टिकुलर मैमल ऑब्जेक्ट कुड बी अ कैट आल्सो, ठीक है, या वो बफेलो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट एवरी डॉग इज अ मैमल। तो डॉग इज अ मैमल वाला टेस्ट पास हुआ। जब ये टेस्ट पास हो जाए तो फिर आप ये जो इज अ से पहले लिखा होता है ये चाइल्ड क्लास होती है, और इज अ के बाद वाली जो है वो पेरेंट क्लास होती है, ठीक है। अच्छा, अभी तो हमने ये देखा था कि फॉर एग्जांपल इधर बात करें तो ग्रेजुएट स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट पेरेंट है और ग्रेजुएट उसका चाइल्ड है, शेप पेरेंट है और सर्कल उसका चाइल्ड है, यानी एक पेरेंट और एक से ज्यादा चाइल्ड नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद एक हिरार्की भी होती है। ये रियल लाइफ में अगर आप समझें तो रियल लाइफ में जो है वो ये होता है कि क्या कहते हैं अपना, जो ग्रैंड पेरेंट और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट और या ग्रैंड चाइल्ड और यानी पेरेंट से चाइल्ड, फिर ग्रैंड चाइल्ड, फिर ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, ये वो वाला रिलेशनशिप है हिरार्की। जैसे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जो है दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, जो अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, इसकी बेस पे उनको फर्स्ट ईयर के तो फ्रेशमैन, सोफोमोर, जूनियर और सीनियर कहा जाता है। इसी तरह अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो डॉक्टरल स्टूडेंट, मास्टर स्टूडेंट, ये एक हिरार्की है। अब आप इस पे देखें अगर, तो हम ये कह सकते हैं इस तरह अगर इसको रीड करें कि सीनियर इज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट, और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं सीनियर इज अ स्टूडेंट। इसी तरह हम कह सकते हैं डॉक्टरल स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्ट उसकी जो क्लास है, पेरेंट क्लास है या बेस क्लास है उसकी, वो ग्रेजुएट स्टूडेंट है। या यूं कह सकते हैं डॉक्टरल स्टूडेंट इज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट। तो हिरार्की है, ये पेरेंट, ये चाइल्ड, ये ग्रैंड चाइल्ड, और अगर इससे भी और आगे होता कुछ तो वो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, इस तरह करके ये रियल लाइफ में इस तरह कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पेरेंट चाइल्ड, ये हिरार्की है। अब इसकी यूएमएल डायग्राम जो है वो आपको ये जो एरोस नजर आ रही है थोड़े से गलत है। बेसिकली ये वाला यूएमएल डायग्राम में यूज होता है हॉलो ट्रायंगल। जैसे एग्रीगेशन में आपको बताया था हॉलो डायमंड यूज होता है, इसमें हॉलो ट्रायंगल यूज होता है, और उसका जो हेड है वो होता है पेरेंट की तरफ और जो टेल है वो होती है चाइल्ड की तरफ। अच्छा, अब आप ये देखें टॉप लेवल पे ऑब्जेक्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। उसके बाद उसका चाइल्ड है ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट, ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है सर्कल, सर्कल का चाइल्ड है सिलेंडर। अब आप ये देखें इसमें तो खैर कोई करेक्टरिस्टिक्स और आपको प्रॉपर्टीज नजर नहीं आ रही है, लेकिन ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट में आपको नजर आ रही है कलर की और फील्ड। कलर के फील्ड बुलियन है, कलर जो है वो स्ट्रिंग है, कलर का नाम, और फील्ड का मतलब यस और नो, ट्रू और फॉल्स के फील्ड होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद उसके कलर के गेटर सेटर आ गए, और फील्ड क्योंकि बुलियन है इसलिए उसमें गेट 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 फील्ड और सेट फील्ड नहीं बल्कि इज फील्ड आएगा, गेट की जगह इज फील्ड और सेट फील्ड। फिर उसका
हर ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट का कलर भी होगा, हर ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट जो है वो फील्ड भी उसके होगा कि फील्ड है या नहीं, यस और नो। फिर उसके गेटर सेटर आ गए। उसके बाद जो है वो हर ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट का एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है और हर ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट का पेरीमीटर कैलकुलेट किया जा सकता है। ऑल्दो के किस तरीके से कॉल होगा, एक्चुअल एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन क्या होगी उसकी, क्योंकि उसका जाहिर है सर्कल का फॉर्मूला और है एरिया कैलकुलेट करने का, रेक्टेंगल का और है, ट्राइंगल का और है, ठीक है। तो वो बेशक डिफरेंट है, लेकिन ये जरूर है कि हर ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट जो है, चाहे सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, उस उसका एक बिहेवियर वो एक्सपोज करेगा, वो है फाइंड एरिया का। इसी तरह फाइंड पैरामीटर का। अच्छा, फिर सर्कल के अंदर ये सारी चीजें तो इसको अवेलेबल है। इन एडिशन टू द कलर एंड फील्ड प्रॉपर्टी और एरिया और पैरामीटर के बिहेवियर्स के अलावा उसके अपना डेटा कौन सा है, रेडियस, दैट इज स्पेसिफिक टू द सर्कल। वो अब हर ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट का नहीं है, सर्कल का रेडियस है। इसी तरह रेक्टेंगल में कलर और फील्ड की प्रॉपर्टी तो लेगा पेरेंट से, लेकिन उसके अलावा उसमें विड्थ और लेंथ की प्रॉपर्टीज भी हैं which are specific to the rectangle। फिर सिलेंडर उसकी फर्दर इनहेरिट हो रही है उससे, सर्कल से। तो सिलेंडर में क्या होता है कि एक सर्कल को अगर आप ऐसे खींच दें, जैसे ग्लास होता है, वो एक सिलेंडर की एक शक्ल है। उन लोग के परफेक्ट परफेक्ट सिलेंडर नहीं है वो, लेकिन अगर क्या कहते हैं अपना, आप ये परफेक्ट सिलेंडर भी देख सकते हैं। तो वो जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक, यानी दो ऊपर नीचे सर्कल है और फिर उसकी लेंथ है या हाइट है। और वो क्योंकि 3D शेप होती है इसलिए उसका इजाफी एक वो भी है फाइंड वॉल्यूम का। 2D शेप्स का एरिया पैरामीटर और फिर 3D शेप्स का वॉल्यूम होता है। तो ये यूएमएल नोटेशन समझ आ गई आपको क्लासेस की। तो वही है, क्लास का नाम, ये उसके डेटा मेंबर्स और ये उसके मेथड्स, और ये चाइल्ड क्लास इसी तरह। और पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है कि आप ये देखें, चाइल्ड से पेरेंट की तरफ वो आता है, टेल आती है चाइल्ड की तरफ और हेड आता है इसका पेरेंट की तरफ। और ये हॉलो ट्राइंगल है, जैसे हॉलो डायमंड एग्रीगेशन में था, ये हॉलो ट्राइंगल है। अब यही वाली चीज जो है, जो भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर जो पहले से लिखा हुआ कोड है जिसको क्लास लाइब्रेरी कहते हैं, उसमें ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली इनहेरिटेंस जो है वो यूज हो रही है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि नल रेफरेंस एक्सेप्शन है, जैसे जावा में नल पॉइंटर एक्सेप्शन थी, वो चाइल्ड है सिस्टम एक्सेप्शन का। सिस्टम एक्सेप्शन चाइल्ड है एक्सेप्शन का। अब इससे ऊपर क्या है, इंटरफेसेस हैं या क्या कहते हैं अपना वो है, और ऑब्जेक्ट क्लास होती है क्या है, वो भी आगे जाके देखते हैं, ठीक है। तो ये यानी लैंग्वेजेस के अंदर भी आपको जो पहले से लिखा हुआ कोड है उसमें भी बहुत सारा जो आपको कोड मिलेगा वो इनहेरिटेंस की वजह से मैनेज हुआ हुआ है। अब सिंटेक्स जो है सी शार्प में वो कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो क्या कहते हैं अपना ये क्लासेस है, कार और व्हीकल का रिलेशनशिप है। व्हीकल पेरेंट क्लास है, कार जो है वो चाइल्ड क्लास है। इसको हम कहेंगे कि कार एक्सटेंड्स व्हीकल, या हम इसको ये कह सकते हैं कि कार इनहेरिट्स व्हीकल, ठीक है। तो पहले पेरेंट क्लास का कोड आ जाएगा व्हीकल का, उसके बाद क्लास कार। ये जो सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स जो है वो काफी मिलता जुलता है आपके सी प्लस प्लस के इनहेरिटेंस के सिंटेक्स से। ऑल्दो कि उसमें वो कीवर्ड आता था पब्लिक और प्राइवेट का, कि पब्लिक इनहेरिटेंस क्या होती है, प्राइवेट इनहेरिटेंस क्या होती है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन यह जावा में क्या था कि जैसे क्लास कार एक्सटेंड्स व्हीकल, वो एक्सटेंड्स का कीवर्ड आता था, यहाँ पे जो है वो ये कॉलन आता है। तो क्लास की जो डेफिनेशन होती है उसके आगे कॉलन लगा के हम पेरेंट क्लास का नाम लिख देते हैं। तो पेरेंट क्लास पहले से बनी होनी चाहिए। तो व्हीकल इज द बेस ऑफ कार,
तो कार क्लास के अंदर, जैसे व्हीकल के अंदर अगर हम दिस लगाएंगे उसका मतलब होगा व्हीकल का ऑब्जेक्ट, कार के अंदर दिस लगाएंगे उसका मतलब है कार का ऑब्जेक्ट, लेकिन कार के अंदर अगर हम बेस लिखते हैं तो उसका मतलब है कि कार के अंदर जो व्हीकल का ऑब्जेक्ट है। ये अभी हम आगे जाके देखते हैं कि ये कैसे चाइल्ड क्लास को जब हम कहते हैं कि पेरेंट की सारी चीजें इनहेरिट करता है, वो एक्सेस कर सकता है या नहीं ये फिर अलग टॉपिक है। इनहेरिट जो करता है वो कैसे करता है, मेमोरी में कैसे वो बनता है। इन सी शार्प इफ देयर इज नो एक्सप्लिसिट पेरेंट ऑफ अ क्लास, अगर हमने किसी भी कोई भी ऐसी क्लास चाहे वो पहले से लिखी हुई है या मतलब ये सी शार्प की क्लास लाइब्रेरी का हिस्सा है या हमारे कोड का हिस्सा है, अगर हम उसको जैसे अभी तक हमने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट प्रिंटर बैंक अकाउंट इनमें किसी को भी चाइल्ड नहीं बनाया था किसी भी क्लास का, ठीक है, तो उनका भी एक ऑटोमेटिक जो है वो पेरेंट था जिसको इम्प्लिसिटली वो इनहेरिट हो रही होती है, हमने नहीं बनाया था लेकिन वो होती है। वो कौन सी क्लास से, ऑब्जेक्ट से, जो कि यानी सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट हो रही होती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे व्हीकल का कोई पेरेंट नहीं है तो व्हीकल किससे इनहेरिट हो रही है, ऑब्जेक्ट से। कार का जो है ना वो पेरेंट है व्हीकल, तो कार व्हीकल से हम कहेंगे डायरेक्टली इनहेरिट हो रही है, और ऑब्जेक्ट से इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्यों, क्योंकि कार इज अ व्हीकल, व्हीकल इज एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है वो कार का ग्रैंड पेरेंट बना, तो जो ग्रैंड पेरेंट और उससे ऊपर वाली क्लासेस होती है उनसे वो एक हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली इनहेरिट हो रही, क्योंकि वो भी तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर व्हीकल में है और व्हीकल से वो कार में ट्रांसफर हुए, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आ जाती है बात इनहेरिट करने में और एक्सेस करने में क्या फर्क है, इसको जरा अच्छे तरीके से समझ, फिर हम इसको कोड में जाके भी देखेंगे। हम ये कहते हैं कि जब एक कोई क्लास किसी दूसरी क्लास से का चाइल्ड बनती है, तो जो चाइल्ड क्लास है इट इनहेरिट्स ऑल मेथड्स एंड डेटा डिफाइंड फॉर द पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास में जो कुछ भी है वो इस चाइल्ड क्लास को का हिस्सा होता है, लेकिन क्या हम चाइल्ड क्लास के अंदर से जाके पेरेंट क्लास का डेटा मेंबर या मेथड कॉल कर सकते हैं, डेटा मेंबर को यूज कर सकते हैं या मेथड कॉल कर सकते हैं पेरेंट का, या नहीं कर सकते। चाइल्ड क्लास के, मैं रिपीट करता हूं, चाइल्ड क्लास के कोड में हम पेरेंट क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स डिफाइन हुए हैं या मेथड्स डिफाइन हुए हैं, तो चाइल्ड क्लास के कोड में से हम कॉल कर सकते हैं मेथड्स या डेटा मेंबर को चेंज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। इसका फैसला होता है कि जो पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर या मेथड वो उसके साथ कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर या ये कीवर्ड लगा हुआ है एक्सेस के, एक्सेस मॉडिफायर्स भी कहते हैं इनको, एक्सेस की एक्सेस स्पेसिफायर्स या एक्सेस मॉडिफायर्स कहते हैं, यानी प्राइवेट लगा हुआ है, पब्लिक लगा हुआ है या प्रोटेक्टेड लगा हुआ है। दोबारा बोलता हूं, चाइल्ड क्लास पेरेंट के डेटा मेंबर्स को और मेथड्स को इनहेरिट करती है, सब कुछ उसका हिस्सा होता है, यानी जो कुछ पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का हिस्सा होगा, यानी व्हीकल का ऑब्जेक्ट का जो कुछ भी हिस्सा होगा वो सब कुछ कार के ऑब्जेक्ट का भी हिस्सा होगा, लेकिन चाइल्ड क्लास के कोड में से हम पेरेंट क्लास का डेटा मेंबर या फंक्शन कॉल कर सकते हैं या नहीं, वो डिपेंड करता है कि वो डेटा मेंबर या फंक्शन जो हम कॉल करना ये यूज करना चाह रहे हैं उसकी एक्सेस क्या है पेरेंट में। अच्छा, ये तो आपको पता है ना कि डेटा मेंबर को एक्सेस करने से मुराद है कि उसकी वैल्यू चेंज करना या उसे कहीं यूज करना, ठीक है। जैसे हम करते हैं कि प्रिंट करवाना है, अगर स्टूडेंट के अंदर दिस डॉट रोल मतलब कंसोल डॉट राइट लाइन हम कराते हैं दिस डॉट रोल नंबर, तो वो उसको अवेलेबल होता है। इसी तरह मेथड कॉल करना है तो बैंक अकाउंट के अंदर से उसी एक मेथड, उसी के अंदर से कोई मेथड कॉल करना तो वो भी कर सकते हैं। एक्सेस करने से मुराद है कॉल करना मेथड। अच्छा, अब अगर तो वो, इसको हम इधर ही पॉज करते हैं और